नमस्कार साथियों, आज हम समास को पहचानने की ट्रिक जानेंगे। यानी प्रतियोगिता परीक्षाओं में कुछ समास के उदाहरण दिए जाते हैं, फिर पूछा जाता है कौन से समास का उदाहरण है। तो हमारा पहला समास है अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में जिन शब्दों के प्रारंभ उपसर्ग जुड़े हों, प्रारंभ में क्या हो, उपसर्ग जुड़े हों। अब हमें इतना तो याद रखना पड़ेगा कि उपसर्ग कौन कौन से होते हैं। जैसे कुछ उदाहरण के लिए यहाँ लिखे हैं, यथा, प्र, प्रति, निर, आ, अन, भर। यथाविधि, विधि के अनुसार, प्रतिपल, आजीवन, दिनों दिन। कई बार क्या होता है, दो शब्दों की आवृत्ति भी होती है। जैसे दिनों दिन है, रातों रात है, हाथों हाथ है। ये सभी अव्ययी भाव समास के उदाहरण होते हैं। इसमें पहला पद अव्यय होता है या फिर उपसर्ग होता है। अगला है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास में क्या होता है, विग्रह करने पर बीच में क्या है, का, की, को, के लिए, में और पर ये आए तो वहाँ पे तत्पुरुष समास होता है। उदाहरण के लिए गुण युक्त, तो गुणों से युक्त। गौशाला, गायों के लिए शाला। सर्वज्ञ, सब कुछ जानने वाला। ऋण मुक्त, ऋण से मुक्त। यानी इसमें से आ गया बीच में, के लिए, गायों के लिए शाला। अगला है क्रमधारय समास। शब्द के दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। यानी क्रमधारय समास में क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है या दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। दूसरे पद में हम कैसे लगा करके देखेंगे, यदि उत्तर मिल जाएगा तो क्या होगा, वहाँ पे क्रमधारय समास होगा। उदाहरण के लिए लघु मानव, तो इसमें दूसरा पद क्या है, मानव। तो दूसरा पद से पहले क्या लगाएंगे या बाद में, मानव कैसा है तो लघु, तो यहाँ कर्मधारय होगा। इसमें दूसरा पद है अंबर, अंबर कैसा, नीला। इस प्रकार से हम कर्मधारय समास की पहचान करेंगे। अगला है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, तो इसमें क्या आता है, बीच में योजक चिन्ह लगा रहता है और विग्रह करने पर और शब्द आता है। जैसे उदाहरण के लिए लेन देन, लेना और देना। दाल रोटी, दाल और रोटी। चाय पानी, ये सब किसके उदाहरण हैं, द्वंद्व समास की। अगला समास आता है अपना द्विगु। द्विगु में प्रथम पद संख्यावाची होता है और समूह का बोध कराता है। उदाहरण के लिए त्रिभुवन, तीन भवनों का समूह है। दुअनी, दो आनों का समूह है। शताब्दी, 100 वर्षों का समूह है। बहुव्रीहि समास, इसमें देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द, समूह के लिए एक शब्द, ये शब्द आते हैं। उदाहरण के लिए त्रिनेत्र। देखो द्विगु और बहुव्रीहि समास में एक अंतर होता है, इसमें ज्यादातर देवी देवताओं के नाम मिलेंगे, पर्यायवाची शब्द मिलेंगे या शब्द समूह के लिए एक शब्द, यानी अन्य अर्थ निकलता है। इसमें तीसरा ही पद प्रधान होता है। द्विगु समास में पहला और दूसरा दोनों प्रधान होते हैं। इसमें संख्यावाची रहते हैं तो उसमें समूह का बोध होता है। लेकिन त्रिनेत्र, तीन नेत्र हैं जिसके, शिव जी। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, गणेश। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, 10 सिर किसके थे, रावण के। रघुपति, यानी रघु कुल का पति कौन था, राम। तो ये बहुव्रीहि समास के उदाहरण हैं। अब हम एक बार इन 6 समासों को दोबारा से देखते हैं। पहला हमने पढ़ा था अव्ययी भाव समास। तो अव्ययी भाव समास में क्या याद रखना है कि इसका पहला पद क्या होगा, या तो अव्यय होगा। अव्यय कौन से होते हैं, जिनमें हम परिवर्तन नहीं कर सकते, जैसे धीरे धीरे, चाहिए आप स्त्रीलिंग के साथ लगाओ या पुल्लिंग के साथ, इसमें कोई चेंज नहीं होगा। धीरे धीरे, या फिर पहला पद क्या हो, उपसर्ग लगाओ, यानी पद के प्रारंभ में क्या हो, उपसर्ग लगाओ, वहां पे अव्ययी भाव समास होता है। 2 नंबर पे पढ़ा था हमने तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की पहचान क्या थी, दूसरा हम पढ़ रहे थे तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास की पहचान थी कि इसमें समास विग्रह करने पर बीच में क्या आएगा, का, की, को, के लिए और में पर।
जैसे उदाहरण के लिए देखते हैं अपने पढ़े पाठशाला, पाठशाला शब्द है तो पढ़ने के लिए शाला, यानी इसमें के लिए आ गया तो ये तत्पुरुष समास का उदाहरण होगा। 3 नंबर पे पढ़ा था क्रमधारय। क्रमधारय में दूसरे पद की विशेषता बताई जाती है। तो क्रमधारय में कौन से पद की विशेषता बताई जाती है? दूसरे की। जैसे उदाहरण के लिए कृष्ण मृग शब्द है, कृष्ण मृग, तो दूसरा शब्द क्या है इसमें? पद मृग, तो मृग कैसा? कृष्ण यानी काला, तो ये क्रमधारय समास। तीसरा द्वंद्व। द्वंद्व में क्या था? योजक चिन्ह और विग्रह करने पर और, जैसे शब्द है माता पिता, माता और पिता। अगला द्विगु। द्विगु में प्रथम पद क्या था? संख्यावाची, प्रथम पद संख्या हो और क्या? समूह का बोध कराए। अगला पढ़ा था बहुव्रीहि। तो बहुव्रीहि में क्या था? देवी देवताओं के नाम, देवी देवताओं के नाम। 3 बातें याद रखनी इसमें, देवी देवताओं के नाम, पर्यायवाची शब्द आ जाए, पर्यायवाची, और शब्द समूह के लिए एक शब्द, शब्द समूह के लिए एक शब्द, वहाँ पे क्या होता है? बहुव्रीहि समास। तो वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद साथियों। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।